Hello everyone, welcome to my YouTube channel Measure Up to Infinity. This video is a bilingual video, that is, we use both Hindi and English. Today we will start a book of graduation final year, that is Groups and Rings. So let's start the first topic. Our first topic is binary operation. Let G be a known empty set. A function star from G cross G to G is a binary operation on G if A cross B belongs to G for all AB belongs to G. के लिए हम क्या लेट कर रहे हैं? Let G be a non empty set. अगर G एक नॉन एम्प्टी सेट है तो इसमें से दो एलिमेंट हम लेके चलते हैं A एंड B belongs to G. और इसके बाद हम एक और ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं. Let star be a function such that G cross G to G, that is star एक फंक्शन है. G क्रॉस G से वो कहाँ जा रहा है? G में जा रहा है. देन अगर A स्टार B हमारा G में बिलोंग कर जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन स्टार है ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है. इन शॉर्ट इजी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक सेट के दो एलिमेंट लेके चलें और एक पर्टिकुलर फंक्शन उन दोनों को कंबाइन करके जो नया एलिमेंट देगा वो एलिमेंट अगेन ग्रुप का एलिमेंट सेट का एलिमेंट बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि स्टार क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. G की जगह मैं सेट लेके चल रही हूँ Z, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड so on. एंड ऑपरेशन स्टार की जगह मैं लेके चल रही हूँ ऑर्डिनरी एडिशन प्लस. सो लेट 1, 2 बिलोंग्स टू Z. और अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स पे ये नॉर्मल एडिशन ऑपरेशन लगा देती हूँ तो एलिमेंट क्या आएगा? 3. 3 is again an element of Z. Then we will say that this operation plus is called binary operation on the set Z. बाइनरी ऑपरेशन का एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. मैं अगेन कंसीडर कर रही हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स Z एंड बाइनरी ऑपरेशन बनाने के लिए मैं एक फंक्शन लेके चल रही हूँ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन. Let 1 and 3 belongs to Z. If we multiply 1 and 3, that is I am applying this function to these elements of Z, it is 3. 3 is again an element of Z. तो हम क्या बोलेंगे कि जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है ये सेट Z पे बाइनरी ऑपरेशन बना रही है. नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं कि एक सेट हमें दिया हुआ है 1 आइटा -1 एंड माइनस आइटा, और यहाँ पे ऑपरेशन क्या लिया हुआ है? स्टार. अब चेक करते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगी या नहीं बनेगी. हम इसमें से कोई रैंडम एलिमेंट लेके चलते हैं, से 1 एंड -1. अगर हम 1 और -1 को मल्टीप्लाई करें देन हमारे पास क्या आएगा? -1 विच इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट. आइटा इंटू -1 which is minus iota which is again an element of this set. That is continuing like this. If we will try to satisfy for all the elements, then this function will become an operation, binary operation on this set. But अगर यही ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन अगर हम ये सेकंड सेट के लिए लेके चलें, इस सेट में ओनली दो एलिमेंट्स हैं आइटा एंड माइनस आइटा. अगर मैं आइटा इंटू माइनस आइटा करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी? +1. और +1 तो इस सेट का एलिमेंट नहीं है. दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये मेरा इस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा. ठीक है, सिमिलरली आप बाकी एग्जांपल्स भी डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिशन टेबल. कॉम्पोजिशन टेबल में हम सेट के सारे एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशन देखते हैं. If G is a finite set,
और इसके n एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एक कंपोजिशन स्टार इन G कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ मीन्स ऑफ टेबल। दैट इज हम इसमें n क्रॉस n का एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम सारी वैल्यूज चेक करेंगे इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। जैसे एक सेट हमने कंसीडर किया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कॉम्पोजिशन टेबल का एग्जांपल लिया है, इसमें क्या लेके चल रहे हैं, एक सेट G लेके चल रहे हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। अगर हम G इस कॉम्पोजिशन टेबल बनाए अगर, तो हमारे पास क्या रहेगा, सारे एलिमेंट्स हम रो वाइज भी लिखेंगे और कॉलम वाइज भी लिखेंगे, और इस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। लाइकवाइज हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। यहाँ पे कुछ ओमेगा की प्रॉपर्टीज है, एज वी नो दैट ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब रहेगा, ऑब्वियसली ओमेगा क्यूब क्या रहेगा, 1 रहता है। सिमिलरली हम हायर पावर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हमने रिजल्ट्स इस टेबल में पुट किए हैं। अब मेरे पास जो सेट है वो है G10। अगर मैं G क्रॉस G फाइंड आउट करूं तो इजिली हमारे पास ये 9 एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। और अब हम बोल रहे हैं कि 1 क्रॉस 1 की जो इमेज है वो कौन है, 1 आई है। ओमेगा क्रॉस ओमेगा की जो इमेज आई है वो ओमेगा स्क्वायर आई है। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की जो इमेज आई है वाई है ओमेगा। लाइकवाइज हम सारे एलिमेंट्स की इमेज डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोअर क्लासेस में भी करते आए हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट G है, उसको हम कब कहेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, जब हम इस पर्टिकुलर सेट में से, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है तो इसमें से कोई दो एलिमेंट अगर हम लेके चल रहे हैं, a comma b belongs to G, देन अगेन इन पे बाइनरी ऑपरेशन लगाने पे जब एलिमेंट अगेन सेट G का आता है तो हम बोलेंगे कि ये जो सेट है इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम, नेचुरल नंबर के सेट में अगर देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होगी और कब नहीं होगी। नेचुरल नंबर के सेट में 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर मैं एडिशन की बात करूं तो क्या आएगा, 1 plus 2 is equals to 3 which is again belongs to n। that means दो वैल्यूज पे, दो एलिमेंट्स पे ये ऑपरेशन अगर मैंने लगाया है तो मेरे पास जो नया एलिमेंट बना है वो अगेन मेरे पास सेट n का बना है। दैट इज ये जो प्लस ऑपरेशन है ये, दैट इज जो नेचुरल नंबर है वो क्लोज है अंडर एडिशन। बट अगर मैं माइनस ऑपरेशन की बात करूं, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन की, तो 1 minus 2 which is equals to -1, ये सेट n का एलिमेंट नहीं है, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या रहेगा, हमें कोई 3 एलिमेंट लेके चलने हैं, ए बी सी, एक नॉन एम्प्टी सेट G से, और सपोज मैं बाइनरी ऑपरेशन स्टार लेके चल रही हूँ, तो हमारा A स्टार B स्टार C जो आएगा वही A स्टार B स्टार C आए। दैट मीन्स अगर मैं पहले B और C पे ऑपरेशन लगाने के बाद A के साथ कनेक्ट करूँ, या फिर A और B पे पहले ऑपरेशन लगाने के बाद C पे ऑपरेशन लगाऊं, तो दोनों से जो फाइनल आंसर मिलेगा वो सेम होना चाहिए। अगर ये वैल्यू सेम आती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आती है, विच मीन्स जो पर्टिकुलर सेट है G वो इस ऑपरेशन के अलोंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में हम क्या लेके चलेंगे, लेट कर रहे हैं A कोई नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट है, A बिलोंग्स टू G, और स्टार मेरा ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, A स्टार एनी एलिमेंट
जो दोबारा ए ही दे। दैट मीन्स ए के साथ किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कंपोजिशन करने पे अगर मुझे वापस से ए ही मिलता है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं बोलूंगी आइडेंटिटी एलिमेंट। ज्यादातर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। दैट मीन्स ए स्टार ई करने पे, ए और ई पे ऑपरेशन लगाने पे वापस मेरे पास क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। तो क्या बोला जाएगा कि ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। एक और कंडीशन है कि ये कंडीशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट मीन्स हर एलिमेंट के साथ ऐसे कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें कि वही एलिमेंट वापस आए। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। जेड हम लेके चल रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर, किसी भी इंटीजर में 1 है 2 है कोई भी इंटीजर है, उसमें हम क्या ऐड करें कि वापस से 1 ही मिले, क्या ऐड करें कि वापस से 2 ही मिले, दैट इज 0 0। और ये 0 बिलोंग भी कर रही है इसमें, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि 0 इज द आइडेंटिटी, और एडिटिव आइडेंटिटी क्योंकि ऑपरेशन मैंने यहाँ पे क्या लिया है, प्लस लिया है, ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लिया है प्लस। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ सेट इंटीजर्स। एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं। सेम अगर मैं z का एग्जांपल लूँ, इंटीजर्स का सेट लिया है और यहाँ पे ऑपरेटर मैंने लिया है मल्टीप्लीकेशन। देन 1 को ऐसे कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि वापस 1 आए, -1 को ऐसे कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि वापस -1 आए, विच इज 1। that is 1 is multiplicative identity of z. Similarly matrices के केस में भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। matrices के केस में अगर मैं matrices के केस में ऑपरेशन प्लस लेके चलती हूँ, m मैंने ले लिया कि जिसमें से n क्रॉस n की matrices हैं और यहाँ पे मैंने प्लस ऑपरेशन लिया, एडिशन ऑपरेशन एप्लीकेबल होता है matrices पे। तो एक पर्टिकुलर मैट्रिसेस, सपोज मैं ये मैट्रिसेस लेके चल रही हूँ, इसमें मैं क्या एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स ऐड करूं कि मेरे पास यही वापस आ जाए, विच इज 0 0 0 0, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स ऑफ एलिमेंट हम कैसे डिस्कस करेंगे, एक सेट G है, बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया है, स्टार लिया हुआ है। देन A बिलोंग्स टू G के लिए कोई एक एलिमेंट B बिलोंग्स टू G एग्जिस्ट करे, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए B मेरे पास एग्जिस्ट करे G से बिलोंग करता हुआ, सच दैट A स्टार B करने पे मुझे क्या मिले, आइडेंटिटी मिले उस पर्टिकुलर सेट की। दैट इज दो एलिमेंट्स पे ऑपरेशन लगाने के बाद मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मिलता है तो मैं क्या बोलूंगी कि B इज इनवर्स ऑफ एलिमेंट A। लाइक यहाँ पे डिस्कस किया हुआ एग्जांपल, सेट क्या लेके चल रहे हैं हम, R। तो अगर मैं 5 की एडिटिव इनवर्स की बात करूं, दैट मीन्स मैं 5 में क्या ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिले। एडिटिव आइडेंटिटी रियल के केस में भी 0 है तो यहाँ आएगा -5। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि -5 जो है वो एडिटिव इनवर्स है। और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के केस में बात करूं, अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में हम बात करते हैं, सेट हमने अगेन R लिया हुआ है, तो 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या रहेगा, 1/5 रहेगा। दैट इज मैं 5 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले, ऑब्वियसली रेसिप्रोकल ऑफ 5। दैट मीन्स 1/5 is inverse of 5, or we can say that 5 is inverse element of 1/5 in case of real numbers with this operation, multiplication operation.